लखनऊ है यहाँ पे, उसके बगल में कानपुर, लखनऊ और कानपुर। अब देखो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और कानपुर गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी को गंदा करने में सबसे ज्यादा अगर कहीं से इंडस्ट्रीज गंदा होती है तो कानपुर से। इतनी इंडस्ट्रीज है सब कानपुर में, और सारा कचरा कहाँ जाएगी? गंगा नदी में। तो उसका ट्रीटमेंट करके गंदगी साफ करके तब पानी में फेंकना चाहिए। कई बार ऐसा फैक्ट्री में डायरेक्ट डाल देते हैं क्योंकि रेगुलेशन है नहीं। अब सपोज कीजिए कि जो कचरा निकला है उसके लिए कंपनी को 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उस कचरा को स्टोरेज बनाना पड़ेगा। अब उस स्टोरेज में तुरंत तो साफ नहीं होगा। मान के चलिए एक दूसरा स्टोरेज बनाएंगे, इसको साफ करेंगे तो 50% कचरा, फिर दूसरा स्टोरेज रखेंगे उस पर 50%, 3-4 स्टोरेज बनाएंगे तब छोड़ेंगे, 10-15 करोड़ का खर्चा आएगा। उससे अच्छा किसी सरकारी कर्मचारी को 1 करोड़ खिला देगा, डाल दो गंगा में, कहेगा रात में छोड़ देना, सुबेरे आके हम जांच कर देंगे तो गंदगी है ही नहीं। तुम्हें हम ये मनगढ़ंत बात नहीं बता रहे हैं, यही होता है एग्जैक्ट। समझा गया? अब तो इतना समस्या आ गया है ना कि हम कुछ बात बोल भी देते हैं ना तो कोनो डायरेक्ट कहता है सर आप तो हमारे यहाँ आए ही थे, कम से कम मतलब ज्यादा जान पहचान हो जाने में यही खराबी होता है। आप बोलिएगा ना तो जान पहचान का निकल जाएगा, कभी सुनेगा तो कहे सर जानते हैं फिर भी बता दिए यहाँ पे। अरे यार तुम गलत कर रहा है तो हम बता रहे हैं। अब वही पानी बह के कहाँ तक आएगा? यूपी बिहार सब में। अच्छा कचरा पलट दिया, रात भर में पलट दिया, सुबह में गंगा में बचेगा वो तो बहा के लेके चली जाएगी। और पूरा प्लानिंग होता है उन सबका, एक काम करना फ्राइडे के दिन पलट देना, फ्राइडे की रात में, सैटरडे संडे दह के निकल जाएगा। जांच आएगा मंडे को, जांच रिपोर्ट लगा दिया जाएगा कि नहीं ऐसा कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये नहीं कहेगा कचरा नहीं फैला है, कचरा प्रतीत नहीं हो रहा है, वो अपनों बच जाएगा कि भाई हमारा नहीं बुझाया, हम ही थोड़े कर रहे हैं कचरा नहीं। तो बहुत ज्यादा गंदगी वहां होता है। और इंडस्ट्री, कहीं भी इंडस्ट्री लगेगा तो वहां पे ये चीजें होंगी। IIT कानपुर बहुत अपने